भैया इंसान को जब समझ आ जाए उसको समझदार घोषित कर देना चाहिए। एंड बिलीव मी, इट इज नेवर टू लेट टू गेट समझदारी वाला ज्ञान। हुआ कुछ ऐसा है कि माटी से बंधी डोर में राणा जो है ना, उसको फाइनली एहसास हो गया कि उसको सच बता देना चाहिए जया को, क्योंकि वो एक शादी में गया जहां उसको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सीख मिल गई है। तो बस फिर क्या था, जया के सामने उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया दरअसल मैं और वैजू तो पहले से ही मैरिड है। मैं और वैजू नहीं, राणा और वैजू। मुझे लगता है कि मैंने गलत किया। मेरी शादी हो चुकी थी वैजू से। मैं, शादी, हमारा रिश्ता एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। ये समझती रही कि हमारी शादी को पहला अधिकार देना, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारी। जया और रणविजय अपने एक दोस्त की शादी में आए हैं। इस शादी में जो हुआ वो देखकर रणविजय को लगा कि अब उसे भी जया को सच बता देना चाहिए। अब रणविजय को हिम्मत इसी शादी को देखकर आई है, जहां पर जया को शक था कि इन दोनों के बीच कोई तीसरा है। और आज देखिए, जब जया को सच का पता चला तो उसे ये भी लग रहा है कि वो दो लोगों के बीच में आ गई है। मुझे इतने दिनों से ये लग रहा था कि मेरी शादी के बीच कोई आ गया है, लेकिन रणविजय से बात होने के बाद अब जब मुझे ये पता चलता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी की शादी के बीच आ गई हूँ, और वो भी ऐसे दो लोगों की शादी के बीच जो मेरे दिल के सबसे करीब हैं। पहला तो है रणविजय जो मेरा पति है, दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी दीदी, मेरी वैजू दीदी जो मेरी बहन है। बहुत ही हिम्मत के साथ आज रणविजय ने जया को ये बता दिया है कि वैजू के साथ उसकी शादी पहले से हो चुकी है। वो शादी जब हुई उस वक्त वो वैजू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और इसी के साथ उस शादी को वो झूठ भी मानता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसे इस बात का एहसास हुआ कि वैजू के साथ उसने कितना गलत किया है। जितना मैं जानती हूँ, प्यार जो है जुकाम की तरह होता है यार, जब होना होता है हो जाता है। तो प्यार पे या फिर हमारे दिल पे तो हमारा कोई जोर होता नहीं है। अब क्या ही कह सकते हैं, हो गया रणविजय को वैजू से प्यार। और मेरी दीदी है भी तो ऐसी ना, जिनसे प्यार होना बहुत ही आसान है। मैंने ये हमेशा से कहा है कि वो ऐसी, वो लाखों में क्या, वो करोड़ों में एक है। तो आई स्टिल स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट दैट होना था, शायद ये किस्मत में लिखा था, शायद ये तारों में लिखा था कि रणविजय को वैजू से प्यार हो जाएगा, और हो गया। वैजू और रणविजय की शादी में हर रस्में असली थी। सब कुछ दिल से किया था वैजू ने। समाज के सामने रणविजय ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था। अब जिस पर रणविजय का हक सबसे पहले है, वही घर में नौकरानी बनकर बस रह गई थी। जया के लिए वैजू ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, इस बात को जया बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। इतने दिनों से ये समझती रही कि हमारी शादी को पहला अधिकार देना, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। मैं आई हूँ तुम्हारे और वैजू दीदी के बीच में। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। मुझे सच ये है ना कि वैजू दीदी तुम्हारी वाइफ है और मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारी। अब वैजू और रणविजय दोनों ही जया के दिल के करीब है। ऐसे में अब उसे कौन सा फैसला लेना चाहिए, ये बहुत मुश्किल वाली घड़ी है। और इसी के साथ हम ये भी कहेंगे कि आज रणविजय के दिल पर जो इतना बड़ा बोझ था वो हल्का हो गया है। अब जब सच सामने आ गया है, तब देखिए आगे कहानी कौन सा मोड़ लेती है। क्या परिवार वालों के सामने भी ये सच आएगा, या फिर जया और रणविजय अभी सोचेंगे कि घर वालों को कैसे बताना है। जो भी होगा, अभी कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। दर्शकों से हम यही कहेंगे कि आगे अभी कहानी का क्लाइमेक्स बाकी है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, मेरे गहने कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना भाई? अपने गहनों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत सारे पहने हैं। नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि अगला सीरियल भी वही है, गहना। देखिए ना, हमारी गांव की छोरी गहना, जिसको आप बहुत ही सीधा साधा समझ रहे थे, एकदम तेज वाली 56 छुरी है। तभी तो पंडित का भेष बदल कर आ गई है आलिया और आयुष्मान की शादी रुकवाने। अपने पति आयुष्मान को बचाने के लिए बेचारी गहना को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। अब वो भी क्या करे, कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए अब वो पहुंच गई है आलिया और आयुष्मान की शादी रुकवाने के लिए, जिसके लिए उसने अपना भेष भी बदल लिया है। पंडित जी बनकर वो यहाँ पर आई है। अब जरूर गहना के पास कोई आइडिया होगा, जिस आइडिया के साथ वो यहाँ पर इस शादी को रोकेगी। आलिया और आयुष्मान जैसे ही पंडितों के पास आशीर्वाद लेने पहुँचे, ये देखिए गहना ने अपना काम कर दिया। एक खुजली वाला पाउडर आलिया के पीठ पर मल दिया और उसके मुंह पर छींक भी दिया। अरे छींकना नहीं आता आपको? अरे आपके जर्म्स मेरे ऊपर आके मुझे इन्फेक्शन हो गया तो तमीज नहीं आपको? पाउडर इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि आलिया अच्छी लड़की नहीं है, इनसे उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं पाउडर डाल रही हूँ उसके कपड़ों में, ताकि वो ऊपर चली जाए, उसको खुजली हो, फिर उसके कपड़े मैं पहन के आ जाऊँ। अब यहाँ पर आलिया गुस्सा हो गई है। उसने बदतमीजी से बात की। आलिया का ये वाला एटीट्यूड किसी को पसंद नहीं आया। खैर, अब ये सब छोड़ देती हैं। इस शादी के रजिस्टर पर साइन भी तो करनी है। जैसे ही साइन करने के लिए आलिया आगे बढ़ी, ये देखिए खुजली वाले पाउडर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। नहीं, ऐसा कोई शक तो नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन हाँ, ये आके लड़खड़ा गए। पहले इनको संभाला है मैंने, जैसे ही मुझे शक होने वाला था तब तक बुआ जी ने आके कुछ बोल दिया और ध्यान मेरा भटक गया है। तो अभी तक तो पंडित जी पे शक नहीं गया है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से आलिया को खुजली कैसे होने लग गई है। अब भी यही तो गहना का आइडिया था। आलिया ऊपर जाएगी, उसके बाद गहना अपना काम करेगी। अब कौन सा काम करेगी ये हम तो जानती हैं, लेकिन आपको फिलहाल अभी नहीं बोलेंगे। वो क्या है ना, जो काम हुआ है वो काम आपको दिखाएंगे हम। कि क्या है कि वो साइन की रस्म है, ये बन के आ जाएंगी और फिर ये इनके साथ मैं अंगूठा लगा दूंगा, क्योंकि इनको साइन करना नहीं आता है, और दोनों के अंगूठे से ऐसे हार्ट बन जाएगा। करके दिखाइए। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। थैंक यू। देखो, आज के राशि भविष्य में ये है कि गहना की टीआरपी बढ़ते जा रही है, तो सब अच्छा लग रहा है। सभी दर्शकों को हमारा फिर से कोटि कोटि प्रणाम। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। अब राजवंश साहिल को अपने प्लान में शामिल करने में कामयाब तो हो गया है, और साहिल ने वादा भी कर दिया है राजवंश से कि वो उसे सारा सच बताएगा कि आखिर नेत्रा किसके कहने पर आरवी से शादी कर रही है। लेकिन भाई, जब तक कहानी में ट्विस्ट ना आए तब तक मजाक कहाँ आता है। अब राजवंश एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। जस्सी अब साहिल का एक्सीडेंट करवाने वाला है और इसका सारा का सारा इल्जाम राजवंश पर लगेगा। और मैं आज तुम्हें वादा करता हूँ कि नेत्रा तुमसे शादी नहीं करेगी और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। किसके कहने पे नेत्रा ने मुझ पे गलत इल्जाम लगाया? तेरे बंदे को बोल कि
साहिल की गाड़ी का एक्सीडेंट तो जिस गाड़ी से करवाने वाला है वो गाड़ी बिल्कुल आरवी की गाड़ी जैसी होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे हमारी अनुपमा बहुत समझदार है, मतलब अपनी सूझबूझ से हर सिचुएशन को भांप लेती है। लेकिन क्या अनुपमा इस सिचुएशन को भांप पाएगी? क्या जान पाएगी कि उसी की छत के नीचे एक प्रेम कहानी पक रही है? जी हाँ, राही और प्रेम की। तुम क्या क्या कर रहे हो? चाचा किसकी मदद कर रही हो? शेर के पांव से कांटा निकालना हेल्प होती है, लेकिन वो हेल्प करने में डर तो लगता है ना। डर के आगे जीत है। इतनी भी डरोगी? थोड़ी तो है ना। पर आपको पता है अगर मैं उसकी हेल्प करने गया, उसे गुस्सा आ गया तो पता है क्या होगा? कल के मेन्यू में क्या बनेगा? आलू प्रेम की सब्जी, प्रेम का भरता, फिर प्रेम का अचार। वैसे ये मेन्यू अच्छा है, सारा खाना हम प्रेम के साथ खिलाएंगे। कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है कि प्रेम और राही की प्रेम कहानी धीमी आंच पर क्या यूं ही पकती रहेगी या आगे भी बढ़ेगी। नजरें मिलाने से लेकर टकराने तक सब कुछ इनके बीच हो गया और अब राही प्रेम किचन के अंदर खाना बना रहे हैं। आखिर अपने इश्क की खिचड़ी कब बनाएंगे? वो बात अलग है कि प्रेम बाबू दिल ही दिल में अपने प्यार की इश्क वाली पकवान भी बना रहे हैं। देखिए कितने प्यार से राही की मदद कर रहे हैं ताकि राही को कोई परेशानी ना हो। मगर परेशानी तो राही को माँ ही कर रही है, क्योंकि प्रेम को अगर कुछ हो जाता है तब राही से पहले माँ ही बीच में टपक पड़ती है। माँ ही को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि प्रेम के आसपास राही हो, मगर वो क्या करे, मजबूर है, क्योंकि अनुपमा के कहने पर ही प्रेम राही की मदद कर रहा है। वो बात अलग है कि उसके भी मन में यही चल रहा है कि वो हमेशा माही के नहीं बल्कि राही के आसपास रहे। प्रेम तैयार है अपने पकवान बनाने के लिए। एक्चुअली राही ने अनु मैम से कंपटीशन शुरू किया है। 2 टीम्स हैं और अनु मैम ने मुझे बोला है कि बेटा आप राही की टीम में रहो, और मैं बहुत खुशी मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अब तो मैं हमेशा राही की टीम में रहना चाहता हूँ। और मैं इन्हें सिखा रहा हूँ कि खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, कैसे कैसे बनाना चाहिए, लेकिन राही बीइंग राही मेरी बात सुन नहीं रही है। तो इसे खाना सिखाना नहीं, इसे शो ऑफ करना बोलते हैं, जो ये पूरे टाइम मुझे खाना बनाते हुए कर रहा है। नहीं, सिखा भी रहा है साथ साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सीख भी रही हूँ कुछ ना कुछ। सो जल्दी मास्टर शेफ बन जाऊंगी मैं, डोंट वरी। और हमारे बीच टक्कर होगी, फिर कुकिंग कॉम्पिटिशन होगा। एक तरफ किचन में 3 की तिकड़ी की खिचड़ी पक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बात छोटी बच्ची राधा पर भड़क रही है कि ये कहां से आ गई। तब प्रेम सभी घर वालों को बताता है कि वो और अनुपमा ने सृष्टि की बच्ची को घर लाए हैं, क्योंकि सृष्टि का एक्सीडेंट हो गया है। कौन बॉस अपने एम्प्लॉइज के बच्चों की बेबीसिटिंग करता है? भाई तू सुनो मम्मी को, थोड़ा चैरिटी वैरिटी बंद करे और थोड़ा हम सब पर भी ध्यान दें। घर वालों को तो यही लग रहा है कि आए दिन घर में कोई ना कोई आ ही जाता है, मगर राही किसी की कहां सुनेगी। वो तो बच्चों से खूब प्यार करती है। राधा को भूख लगी थी तो राही ने बिना सोचे समझे उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। यही अदा तो राही को सबसे जुदा बनाती है। सबसे पहले तो थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया कि इतने कम टाइम में आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि जो शो 4 सालों से चलता आ रहा है और लोग कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और रातों रात वो चीज़ें चेंज हो जाना, और बट इतने ही कम टाइम में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी,
जी हाँ, ये कविता हमने बचपन में खूब सुनी ना, लेकिन आज के जमाने में मानो रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा अबीरा के अंदर आ गई है। और क्यों ना हो, जब बात हो अपनी औलाद की तो हर माँ के अंदर की रानी लक्ष्मीबाई जाग ही जाती है। तो देखिए किस तरह कंधे पर अपने बच्चे को बांधकर किडनैपर्स से बचा रही है अबीरा। तेरी हिम्मत को हम सब सलाम करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो अपने राज्य के लिए अपने नन्हे से बच्चे को पीठ पर बांधकर सवार हो गई थी दुश्मनों से लड़ने के लिए। अब इतिहास गवाह रहा है झांसी की रानी की वीरता का, तो यहाँ पर छोटा पर्दा भी गवाह है अबीरा के वीरता का, जहाँ पर अबीरा ने अपने बच्चे को बचाने के लिए गुंडों से इस कदर भिड़ी कि देखिए आज उसने ये बता दिया कि वो छोटे पर्दे की झांसी की रानी है। बच्चे को बांधकर बाइक पर सवार होकर उसने सामने वाले दीवार को भी तोड़ दिया है। बच्चा किडनैप हो गया था और घर पे अबीरा का मैसेज आता है। अरमान का फ़ोन चार्जिंग पर होता है, अरमान फ़ोन उठा नहीं पाता, तो अबीरा थैंकफुली लोकेशन भेज देती है पहले। एंड जब उनको मालूम चलता है कि बेबी किडनैप हो गया तो ऑब्वियसली घर के सब लोग भाग कर आते हैं देखने के लिए। एंड जब हम एंटर करते हैं तो मालूम चलता है अंदर गोलियां चल रही है। सो अरमान की जान बहुत ही हलक में होती है कि अबीरा और बेबी को कुछ हो ना जाए। बट देन जो अबीरा है वो बहुत ही हीरोइक एंट्री लेती है और बाहर निकलती है। इस सीरियल की हीरोइन है, लेकिन आज उसने हीरो वाले काम कर दिखाए हैं। इन मौके पर अरमान भी आ गया, गुंडों से वो भी भिड़ा और फाइनली माँ, बच्चे और पिता तीनों ठीक हैं। तीनों बेबी, अरमान और अबीरा मिलते हैं। एंड ये सब चीज़ें रोहित देख रहा है कि ये तीनों लोग कितने अटैच्ड हो गए हैं, बेबी के साथ में दोनों कितने अटैच्ड हो गए हैं। एंड अरमान इज सेइंग कि मेरा बच्चा थैंक गॉड सेफ है। तो वो सीन है जहाँ पर रोहित थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है इस चीज़ से कि एक तरफ उसकी लाइफ है जो बहुत ही डिस्टर्ब होती जा रही है और इधर ये लोग बेबी से क्लोज होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर पूरा परिवार पहुँच गया है, रोहित भी आया है और रोहित को ये सब देखकर कहीं न कहीं ये लग रहा है कि मैंने ये बहुत गलत फैसला ले लिया है अबीरा को अपना बच्चा सौंपकर। अब पहले तो रोहित ने इस सिचुएशन समझी थी, इसीलिए अरमान को अपना बच्चा दे दिया था, लेकिन अब जो हो रहा है उसे देखकर रोहित को लग रहा है कि उसका फैसला गलत था। अबीरा से अच्छी माँ रूही है। कहीं ना कहीं अब रोहित को ऐसा लगने लगा है कि शायद रूही जो है वो अच्छी माँ साबित होती बच्चे के लिए। एंड रोहित को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो रूही से झूठ बोल रहा है और जो नर्स है वो ब्लैकमेल कर रही है रोहित को। ख़राब लग रहा है कि हर दिन रूही जो है वो अपने बच्चे के लिए रो रही है। तो एज अ फादर रोहित को भी लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने सही किया कि गलत किया। बच्चे की जान भी अभी खतरे में आ गई है, तो ये सही फैसला था कि गलत फैसला था, इसलिए अब वो अपना बच्चा वापस चाहता है। अब क्या सच में ऐसा होगा? रोहित अपना बच्चा वापस मांगेगा अरमान से? अगर ऐसा हुआ तो अरमान क्या जवाब देगा, क्या फैसला लेगा, ये सब तो हम भी जरूर देखना चाहेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल झनक। अब झनक ने फैसला कर लिया है कि वो अनिरुद्ध को छोड़कर मुंबई चली जाएगी, लेकिन इतनी आसानी से तो ये होगा नहीं। जब तक शो में ड्रामा ना हो तब तक मजाक कहाँ आता है। अनिरुद्ध झनक को रोकने की कोशिश करेगा और इतनी ही देर में होगा हमला अनिरुद्ध और झनक के पिता ब्रिजभूषण पर। अब देखने में तो ऐसा लगेगा कि गोली अनिरुद्ध को लगी है, लेकिन हम आपको बता दें कि गोली ब्रिजभूषण को लगेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मंगल और आदित्य को साथ में एक ही ऑफिस में एक ही पार्टी में देखकर सौम्या जो है ना वो तो जल भुनकर राख हो गई। बट डोंट माइंड सौम्या, ये तो जलने भुलने की अभी शुरुआत है। अब दोनों जब एक ऑफिस में काम करते हैं तो साथ साथ दिखना तो लाजमी है ना। तुम दोनों के ऊपर ये प्रोजेक्ट छोड़ा। मार्केट में ये बात फैल जाएगी। लाइट कैमरा एक्शन। डायरेक्टर साहब बोलते ही रह गए, लेकिन क्या करे, आज सीन में ना कुछ हंसने का मन कर रहा है। इसीलिए जब जब डायरेक्टर साहब एक्शन बोल रहे हैं कोई न कोई हंस पड़ रहा है। पहले आदित्य से शुरुआत हुई, फिर मंगल की हंसी शुरू हुई, तो भाई बार बार वो हंसती ही गई। तुम दोनों के ऊपर ये प्रोजेक्ट छोड़ा। मार्केट में ये बात फैल जाएगी। अब यहाँ पर मंगल और आदित्य के बॉस ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बात जब वड़ा पाव और बिरयानी की हो तो हंसी छूट ही जाती है। लगता है लंच में बिरयानी मिली है इन सबको और ब्रेक में वड़ा पाव आने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है, सीन तो अच्छा होता है, इसके बावजूद बार बार हंसना पड़ता है, या फिर यूँ कहें कि फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आई एम श्योर के पर्दे के पीछे का ये सीन देखकर आपको भी बहुत मजा आया होगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी सीरियस। सौम्या ने कर दिया है एक कांड, हिसाब किताब के पेपर गायब कर दिए हैं और इसका इल्जाम आदित्य और मंगल दोनों पर लगा है। इस सामने वाले क्लाइंट ने देखिए सबके सामने क्या कुछ कह दिया आदित्य और मंगल को। आई थिंक इट्स अ फ्रॉड। ये दोनों हमारे सामने इनोसेंट मिल रहे हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ की मिली भगत है। हस्बैंड ने धांधली की और वाइफ अपना कुछ पा रही है। क्या हो रहा है मंगल जी, आप कुछ बोलेंगे? 20 लाख का गबन किया दोनों ने। लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी। मुझे लगा था कि बस मंगल थोड़ी बहुत फंसेगी और मंगल को नौकरी से निकाल दे और आदित्य और मुझे एटलीस्ट हमारा ऑफिस स्पेस जो है, जो एक ही जगह थी जहाँ पे हम दोनों एक साथ रहते थे बिना फैमिली के, वो मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही बड़ी बात हो गई है। वहीं आदित्य और मंगल के बॉस ने कह दिया है कि अब तुम दोनों की छुट्टी, यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब मंगल का ये पहला काम है, अपने ऊपर वो इतना बड़ा आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसीलिए उसने मिन्नतें की अपने बॉस से और कुछ मोहलत मांगी है। अब सवेरे तक वो सबूत पेश करेगी, जहां पर सौम्या को लग रहा है कि अगर मंगल ने इस सच का पता लगा लिया तब मेरा क्या होगा। तो आदित्य को दिखाने के लिए तो ऑफकोर्स मैं प्रिटेंड करूंगी कि मैं सब कुछ ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर तो बस वही चल रहा है। और आई थिंक कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ कि मैंने कोई ऐसा छोड़ा नहीं है हिंट या क्लू, और मैं आसानी से निकल जाऊंगी। बस मेरा तो सिर्फ इतना ही गोल है कि मंगल की नौकरी चली जाए।
अब कांटे की टक्कर है। देखते हैं कि मंगल अपने इस मिशन में पास होती है या फेल। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई आप माने या ना माने, लेकिन महिलाओं का सबसे बड़ा चीयर लीडर होना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, यही एक दूसरे की कुर्सी खींचने में लगी होती हैं। आई मीन सीरियसली, अगर आपको कुछ सीखना है ना तो सीखिए सभी से, क्योंकि क्या है कि हमारी साइली जो है वो बेस्ट बहू के कंपटीशन में पहुंची, और देख लीजिए हौसला अफजाई करने किस तरह सभी भी पहुंची है वहां पर। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने आ रही हैं टीवी की 2 सुपरस्टार बहुएं अपने पतियों के साथ सुपरस्टार बहू कंपटीशन के मंच पर आग लगाने के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं सवी रजत और साइली सचिन की। टीवी की बहुओं को हमेशा अपने सीरियल में प्यार मोहब्बत करते हुए या विलन से लड़ते झगड़ते देखा होगा, लेकिन आज इन बहुओं के बीच हो रहा है सुपरस्टार बहू का कंपटीशन। इस कंपटीशन में साइली के साथ सीरियल उड़ने की आशा की सारी बहुएं और सभी भी हिस्सा ले रही है। कंपटीशन में अपनी पत्नियों का साथ देने के लिए आए हैं उनके पति भी। और देखिए कैसे इन सभी बहुओं के बीच हुआ एक तगड़ा डांस कंपटीशन। कंपटीशन को होस्ट करने के लिए आए हैं टीवी के सुपरस्टार नकुल मेहता। वैसे हम आपको बता दें कि इस कंपटीशन में सिर्फ डांस नहीं बल्कि कई सारे और कंपटीशन भी हो रहे हैं, जैसे कि लड़कों के बीच हो रहा है पुशअप का कंपटीशन। आज उड़ने की आशा में आकर एक स्पेशल कॉन्टेस्ट होस्ट करने का मौका मिला, एंड मोर देन दैट गेटिंग टू हैंग विद हिम एंड हिज फेलो को-एक्टर्स, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव नकुल ओवर हियर। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने इंडस्ट्री के कॉलीग्स जिन्हें आप जानते हो, जिन्हें आप सालों से जिन्हें आप जानते हो, जिन्हें आप एडमायर करते आए हो, साथ में काम करने का मौका मिलता है। सचिन और तेजस के बीच कोई कंपटीशन हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके बीच कोई झगड़ा ना हो। और देखे ना, इस कंपटीशन के दौरान भी दोनों लड़ पड़े। विकेट गिरा है इसका, तो उसको हाथ में इतना मत ग्राउंड के, इसको हाथ क्यों उठा अब जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ा, बहुओं को मिला एक स्पेशल टास्क। इस टास्क के दौरान सभी बहुओं को शॉपिंग करनी थी और ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने थे। इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा पैसे बचाने में कामयाब हुई साइली, तो वही सभी हो गई इस कंपटीशन से एलिमिनेट। इसलिए अनफॉर्चुनेटली बड़े दुखियों की मुझे कहना पड़ रहा है कि हमें आपको इस गेम से विदा करना। अब बहुओं के बीच इस तगड़े कंपटीशन को देखकर मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि कौन सी बहू इस कंपटीशन को जीतकर सुपरस्टार बहू कंपटीशन का खिताब पाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए चलते हैं आपको बीच भरे बाजार में लेकर, जहां पर हमारी बुलबुल जो है भरे बाजार में अपने वीर बाबू की बाहों में गिर गई। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया था कि बुलबुल अब एक अंडरकवर एजेंट बन गई है, तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि अपने पति थानेदार से वो प्यार नहीं कर सकती है, या फिर भरे बाजार में अपने थानेदार बालम के साथ वो आंखें चार नहीं कर सकती है। ऐसा तो कभी डीआईजी साहब ने बुलबुल को कहा नहीं होगा, इसीलिए तो आज भरे बाजार में देखिए कैसे पति पत्नी के बीच आंखें चार हो रही है। अब मिशन तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे जरूरी जो काम है पहले वो करना चाहिए ना। वीर और बुलबुल ने कुछ ऐसा ही सोचा होगा। अब हमने तो यही सोचा था कि कुछ ही दिनों में वीर और बुलबुल की शादी हो जाएगी, उसके बाद ये दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हो जाएंगे और सदा के लिए एक दूजे के भी हो जाएंगे। अब बीच में वंश की एंट्री हुई, जिससे सारा काम गड़बड़ा गया है। वंश उधर अपनी चाल चल रहा है। हार तो उसने चुरा लिया है, लेकिन अब चुराए हुए हार को सही जगह पर भी तो पहुंचाना होगा। इसी की तहकीकात में बुलबुल जुटी है, तो थानेदार साहब भी। अब इधर इनकी आंखें चार हुई तो उधर इनकी आंखों में धूल झोंकेगा वंश। हार तो उसने चुरा ही लिया है और चुराए हुए हार को ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां पर फिलहाल अभी तो मुश्किल है बुलबुल का पहुंचना। अब बुलबुल रोमांस से जरा जागो और उधर देखो आपका प्यारा देवर क्या कर रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिस शादी के लिए ये मंडप सजा है, माता रानी वो शादी होने ही नहीं दे। ये शादी एक बार फिर से नहीं हो सकती है। जी हाँ, आपने एक बार फिर से वही सुना जो आप सब सुनना चाहते थे, क्योंकि संजू और नीति का कोई मेल ही नहीं है। एक बार फिर से कल्याणी देवी आई और अपने साथ तूफान लेकर आई। दूल्हा बनकर मंडप में संजू बैठा हुआ था। नीति दुल्हन बनकर बस उसके पास आने ही वाली थी। परी को देखिए जो नीति के पास खड़ी है।
सब कुछ वैसे का वैसा ही था, लेकिन फिर जब तूफान आया तो उस तूफान ने इस सब के मन में एक शक पैदा कर दिया है। इस औरत की बात पर ध्यान रखना। इनका तो दिमाग खराब है, कुछ भी बोल रही है। आप लोग इनकी प्रॉब्लम जरा भी ध्यान रखिए। आप लोग देखिएगा, ब्याह तो होते ही ना, इनकी दोस्ती कैसे अपने आप बंद हो जाए। अगर संजू और नीति की शादी होगी तो ये शादी बर्बादी बन जाएगी। कल्याणी देवी बार बार यही भविष्यवाणी कर रही हैं। इसके पहले भी शादी के लिए कितना खर्चा हो गया। उस बार शादी हुई नहीं, इस बार भी खर्चा हुआ है। नए नए कपड़े जेवर आए और देखिए इस बार भी ये शादी नहीं होगी। अगर संजू की शादी किसी के साथ होगी तो वो परी है। अब राजीव की माँ को, ताई जी को, इस सबको अपना बेटा प्यारा है, इसीलिए अब सब मन बना लेंगे कि ये शादी नहीं होगी। वहीं अंबिका देवी ये सच सबके सामने लाने की कोशिश करेगी, लेकिन परी के चलते ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन कोई नहीं, आज नहीं कल तो ये पता चल ही जाएगा कि सच क्या है। फिलहाल अभी के लिए यही खुशखबरी है कि ये शादी एक बार फिर से रुक गई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए गुरुवार का दिन और खोल लेते हैं जरा टीआरपी का पिटारा। जाने तो सही कि आपके फेवरेट सीरियल्स का हाल क्या है। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और इस हफ्ते की टीआरपी चार्ट से बड़ी बहू यानी कि अनुपमा को राहत मिली है, क्योंकि बहू रानी ने नंबर 1 की पोजीशन एक बार फिर से हथिया ली है। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंची है मंगल लक्ष्मी 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर जगह बनाई है गुम है किसी के प्यार ने 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर दो सीरियल हैं, झनक और एडवोकेट अंजलि अवस्थी 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर आ पहुंचा है सीरियल उड़ने की आशा और ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.3 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की। नंबर 1 पर एक बार फिर से अनुपमा ने अपनी जगह बना ली है। अब पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पूरे हफ्ते अनुपमा केवल दर्द में ही थी कि कभी उसके खुद के बच्चे दुख पहुंचाते तो कभी राही। अब मेकर्स को ये समझ में आ गया है कि अनुपमा को अगर नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार रखना है ना तो आंसुओं का सैलाब लाना पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो बस वही तो बताने आए हैं हम।
आ गया है एक ऐसा जमाई जो करने वाला है ससुराल वालों के नाक में दम। अब इस जमाई के घर में आने से आएगा भूचाल और रिद्धि के साथ इसकी ऐसी केमिस्ट्री होगी जिसे रिद्धि भी संभाल नहीं पाएगी। जी हाँ, जल्द ही जी टीवी पर आने जा रहा है जमाई नंबर 1। अब इस सीरियल का पहला प्रोमो सामने आ गया है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा जमाई आपने पहले नहीं देखा होगा। मैं रिद्धि चोटवानी हूँ, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या सारे बाल बांके आड़े टेढ़े कर देगा वो? चोटवानी हाउस रेत का नहीं बना, कोई इसकी नींव भी नहीं हिला सकता। नींव क्या, पूरा चोटवानी हाउस ही हिला देगा वो। वैसे इस प्रोमो को शूट करने में काफी मेहनत लगी। वहीं नील यानी कि अभिषेक ने हमें अपनी धांसू एंट्री के बारे में बताया, क्योंकि इसकी शूटिंग इतनी आसान नहीं थी। जो अभी हम लोग प्रोमो शूट कर रहे हैं, तो अगर उसको मैं नरेट करूं तो जो रिद्धि चोटवानी है, जो मेन लीड है शो में, जो मेरे ऑपोजिट है मेरी हीरोइन, तो वो कहती है कि मतलब बहुत अमीर बैकग्राउंड से है, वो कहती है कि ऐसा कोई नहीं है जो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो सडनली एक आकाशवाणी होती है और वो कहते हैं कि बाल तो छोड़ो, वो सब कुछ बांका करने आ रहा है। तो मतलब इट्स लाइक अ थिंग कि चैलेंज, और ये लड़का चैलेंज करके एक्सेप्ट करके सब कुछ खत्म करने आएगा, बट अपने स्टाइल से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और प्रोमो बहुत ही नेक्स्ट लेवल शूट हो रहा है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एक टिपिकल रोहित शेट्टी टाइप एंट्री हो रही है, जहाँ पे गेट्स लगे हैं और एक जीप आती है, तोड़ के जाती है। सिमरन निभा रही है रिद्धि का किरदार और दुल्हन के लिबास में वो अपने पति के साथ घर में एंट्री तो करेंगी, लेकिन गृह प्रवेश उनका नहीं बल्कि उनके पति का हो रहा है, जिसके बारे में सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहला प्रोमो है और ये पहला शो है जहाँ ये काम मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ ये काम दूल्हे राजा जो हमारे हैं, जो हीरो हैं, वो कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज वेरी, एज दिस जो ये एक्शन है ये स्टेट करता है कि यहाँ पे जो घर में एंट्री हो रही है वो ब्राइड की नहीं हो रही है, वो ग्रूम की एंट्री हो रही है। जो दूल्हे राजा है वो ऐसे कलश को ऐसे पैर से किक करके एंटर कर रहे हैं घर के अंदर। सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स लाइक रियली नाइस। अब रिद्धि यानी कि सिमरन इस कहानी में ब्राइड बनी है, जिसके लिए उनकी तैयारी भी काफी जोरों शोरों से की गई। वहीं अपने लुक के बारे में रिद्धि ने आज हमें बताया। द ज्वेलरी, द चोकर, जैसा माथा पट्टी, this is my favorite part. So and you know I love the work also which is done on the lehenga. बहुत ही अच्छा डेडिकेट जो वर्क है। The main thing is the color. ये मेरा फेवरेट कलर है and I'm so happy कि मैं प्रोमो पे ब्राइडल आउटफिट में यही कलर पहन रही हूँ। इसमें थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक है, so that is also nice. Different है than my previous characters. So yeah, I'm very excited for my look. वैसे नेगेटिव रोल में दिखाई देंगी पापिया और वो बनी है नील की सासू माँ। अब नील और उनकी बॉन्डिंग तो साफ तौर पर प्रोमो में दिखाई दे रही है और उनके अनोखे रिश्ते के बारे में उन्होंने हमें भी बताया। मैं बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हमारा हीरो है वो मेरी बेटी से शादी करे। हो जाती है शादी और मजा तब आता है जब वो हमारे घर आता है जमाई बनकर, तब होती है लड़ाई शुरू और तब होती है एक्साइटमेंट शुरू। वैसे जाते जाते सुनिए अपने मकसद के बारे में आखिर जमाई नंबर 1 ने हमें क्या बताया, क्योंकि कहानी अगर ट्विस्ट से शुरू नहीं होगी तो दर्शकों को मजा भी तो नहीं आएगा। देखिए चैलेंजिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन नील जो है वो बहुत ही खुददार इंसान है। वो किसी का फेवर या फिर कोई एहसान लेने में बिलीव नहीं करता, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलता है। लेकिन सडनली उसके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो बहुत गलत होता है, उसकी पूरी फैमिली रोड पे आ जाती है। वो रिवेंज लेने के लिए उसी परिवार में जाके उनकी बैंड बजाता है और वो भी बहुत ही मजेदार तरीके से। तो वो मजा आएगा ऑडियंस को देखने में। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट
खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सेट। अब इतने दिनों से रजत जो सच सवी से छुपा रहा था ना, वो फाइनली उसके सामने आ जाएगा। रजत के खिलाफ अर्श ने सवी के कान तो भर ही दिए हैं। उसने सवी को बता दिया है कि रजत आशिका को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वो सारे सबूत भी मिटा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सवी को अर्श की बातों पर भरोसा होगा या नहीं, या फिर वो खुद सच पता लगाने की कोशिश करेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।